आपको एक छोटी कथा सुना, बड़ी प्यारी सी कथा है। भक्तमाल की जगन्नाथपुरी 1 2 3 माता है, 4 5 6। अच्छा भाई कोई नहीं गया जगन्नाथपुरी, एक गए हैं, जरूर जाइएगा। संपूर्ण पृथ्वी के जो 4 धाम है चारों दिशाओं के, तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी से यात्रा प्रारंभ होती है। जगन्नाथपुरी पूरब में है, पश्चिम में द्वारकापुरी। जीवन में चारों धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। चारों दिशाओं में चारों धामों की यात्रा करने पर जीव को दोबारा 84 नहीं आना पड़ता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में एक वृंदावन के महात्मा रहते थे जिनका नाम था माधव दास जी। भगवान जगन्नाथ उनके साथ खेलते थे, संग में रहते थे, संग में सोते थे, संग में भोजन करते थे। एक बार माधव दास जी महाराज को संग्रहणी रोग हो गया। संग्रहणी रोग जानते हैं? लूज मोशन हो जाना है, पेट खराब हो जाना। आप जानते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर हम जंगल जाके आए तो शरीर की क्या हालत हो जाती है। आयुर्वेद में लिखा है जब तक शरीर में मल है तभी तक बल है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जब तक शरीर में मल रहेगा तब तक बल रहेगा। 2-5 बार जाके हो गया हो, खाट में ऐसे चिपक जाओगे, महीनों से बीमार हो। माधव दास जी महाराज इतना भयंकर संग्रहणी रोग कि अंततः गत्वा समुद्र के किनारे गिर गए, बेहोश हो गए, उन्हें कोई खबर नहीं। 3 दिन तक भगवान जगन्नाथ ने उनके कपड़े साफ किए, गंदे कपड़े, कब उनका मल निकल जाए उन्हें खबर नहीं पड़ती थी। 3 दिन बाद जब थोड़ा होश आया और भगवान जगन्नाथ को जब गंदे कपड़े साफ करते देखा तो माधव दास जी के नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी और माधव दास जी श्री ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते तो इसे ठीक कर देते ना, आप गंदे कपड़े साफ कर रहे हैं। भगवान का जवाब सुनिए कितना प्यारा है। भगवान ने क्या कहा? माधव दास तूने मुझसे प्रेम किया, तूने मेरी भक्ति की, तू मेरी सेवा करता है, तू मुझसे स्नेह करता है, इसलिए मैं तेरे संग हूं, तेरे कपड़े साफ कर रहा हूं। लेकिन भैया जो तूने किया है वो तो तू ही भोगेगा, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोग को कोई और नहीं मिटा सकता, भोग तो भोगना ही पड़ता है। सत्यजित ने अपने छोटे भाई प्रसेन को मणि दे दी। प्रसेन मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक सिंह से इसका युद्ध हुआ, सिंह ने प्रसेन को मार दिया और सिंह मणि लेके चला गया। आगे सिंह का युद्ध एक रीछ के साथ हुआ, रीछ ने सिंह को मार दिया, मणि रीछ लेके चला गया। जब सुबह से शाम हो गई, जब सत्यजित का छोटा भाई लौट के नहीं आया तो सत्यजित को थोड़ी सी परेशानी महसूस होने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी क्या बताएं, सुबह का भाई गया जंगल में शिकार खेलने, अभी तक लौट के नहीं आया है, क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई क्यों नहीं आया? और मणि पहन के और गया है। ये मणि बहुकीमती बेशकीमती मणि है, इस मणि को सब पाना चाहते हैं, कहां भाई को ढूंढे, कहां जाएं? तो अपनी पत्नी से कहा, देवी कल द्वारकाधीश ने मणि को मांगा था तो हमने मना कर दिया, आज भाई गायब हो गए। कुछ मुझे तो शंका ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा के कहीं मणि ना हड़प लियो। हमारे एक महापुरुष कहते हैं, अगर घर में माताओं से, है ना, घर में मातृशक्तियों से, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, कोई बात बोल दो और बात बोलने के पीछे ये कह दिया ना पीछे से कि ये बात किसी से कहना नहीं, बस जिंदगी की सबसे बड़ी कमी कर दी, सबसे बड़ी गलती हो गई। जब तक वो बात अपनी पड़ोसन को ना कह देगी तब तक पेट में भोजन हजम होगा ही नहीं। हमारे एक महात्मा हंसते हंसते कहते हैं, जान बोले अगर कहीं बजट कम हो ना और एडवर्टाइज करने का कोई बजट कम है, एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं और कथा करानी है, तो एक काम करना चाहिए, मंदिर मंदिर जाकर के माताओं से कह दो कि अमुक जगह कथा हो रही है। बस घर घर में जाके खबर फैल जाएगी बावल में कि अमुक मंदिर पे, अमुक स्थान पे कथा हो रही है।
कहीं ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। माताओं का स्वभाव होता है, वो मौन रह ही नहीं सकते। सत्यजित ने अपनी पत्नी से कह दिया, देवी किसी से नहीं कहना, पर मुझे लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवाया है। सत्यजित की पत्नी ने अपनी सहेली ने अपने पति से, उसने अपने मित्र से, उसने अपने मित्र से बात कानों ही कानों कहा, भगवान के कान में पहुंची। भगवान कहने लगे, राम राम, कोई हमको माखन चोर कहे, कोई चित चोर कहे, कोई वस्त्र चोर कहे, पर ये मणि की चोरी, अरे भैया रुपया पैसों की चोरी तो बड़ा कलंक होता है, जिसका निराकरण तो करना पड़ेगा। भगवान को मिथ्या दोष लगा, मिथ्या कलंक लगा। तजऊ चौथ चांद की नाई, अभी आ रही है ना गणेश चौथ,